हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली जो एनसीआरबी जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिस रिपोर्ट का नाम है क्राइम्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट में इंडिया में क्राइम्स की क्या सिचुएशन है उसके बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। तो उन सब चीज़ों को लेके हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो एक क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो कि एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उसके द्वारा एनुअली बेसिस पे रिलीज़ की जाती है। मतलब हर साल इसको रिलीज़ किया जाता है एनसीआरबी के द्वारा। इसमें होता क्या है, जैसे 2020 की जो ये रिपोर्ट है अभी 2020 में जो पब्लिश की गई है, इसमें जो डाटा है वो बेसिकली 2019 का है, मतलब 2019 के डाटा के बेसिस पे ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। तो इस वजह से इसको क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट का नाम दिया गया है। और इस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कई सारे केसेस, जैसे कि एससी के अगेंस्ट में, मतलब जो शेड्यूल कास्ट होती है उन सब के अगेंस्ट में जो केसेस हैं उन सब में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला है। उसके अलावा जैसे शेड्यूल ट्राइब जिनको एसटी बोलते हैं उन सब के अगेंस्ट में, उसके साथ साथ वुमेन जो है उन सब के अगेंस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला है 2019 के क्राइम्स में एज़ कम्पेयर टू 2018। तो इन सब सिचुएशंस को समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसके बारे में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बेस्ड है, जिसको 1986 में 1986 में जो MHA है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं, उसके अंडर इसको सेटअप किया गया था। इसका मेन काम था जैसे जो भी क्राइम्स या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं इंडिया में उन सब की इंफॉर्मेशन रखना, और जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उन सब की हेल्प करना उन क्राइम्स को लिंक करने में। और ये बेसिकली जैसे नेशनल पुलिस कमीशन जो था 1977 से 1981 का बीच का, उस नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा इसको सेटअप को रिकमेंड किया गया था। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा भी 1985 में इसको रिकमेंड किया गया था। इसके बाद 1986 में जो एनसीआरबी है इसको सेटअप किया गया था। अब ये जो एनसीआरबी है इसके द्वारा जो क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट है वो तो एनुअल बेसिस पे लाई जाती है। उसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसको 1953 से इसका पब्लिशिंग स्टार्ट किया गया था एनसीआरबी के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया, इसके अलावा दो और रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। मतलब बेसिकली जो एनसीआरबी है उसके द्वारा 3 एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जैसे क्राइम इन इंडिया, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, और थर्ड है प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया। ओके, ये 3 रिपोर्ट्स जो हैं एनसीआरबी के द्वारा एनुअली बेसिस पे पब्लिश की जाती है। अभी यहाँ पे जो एक क्राइम्स इन इंडिया की रिपोर्ट पब्लिश की गई तो इसको हम सेक्शन वाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एससी एंड एसटी के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हैं उन सब में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर एससी की हम बात करें तो उसके क्राइम के केसेस में 7% का इंक्रीमेंट हुआ है, बल्कि जो एसटी है उसके केसेस में 26 मतलब 26% का इंक्रीमेंट 2019 में हुआ है एज कम्पेयर टू 2018 के कंपैरिजन में 2019 में 26% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स की बात कर लेते हैं, जैसे यूपी जो है जो कि उत्तर प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो हैं एससी के अगेंस्ट में रिकॉर्ड किए गए 2019 में। उसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान, थर्ड पे बिहार। और अगर एसटी की हम बात करें तो एसटी के केसेस में एमपी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए एसटी के अगेंस्ट में। उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान और थर्ड पे है उड़ीसा। तो मतलब राजस्थान जो है एससी एसटी के जो केसेस हैं उन सब में सेकंड नंबर पे रहा है बेसिकली। अब ये सारे जो केसेस हैं एससी और एसटी के जो लोग हैं उन सब के अगेंस्ट में मेनली 3 कैटेगरीज में आते हैं। मतलब कि एक तो जो नॉन एससी एसटी के जो मेंबर्स हैं, मतलब अदर कास्ट वगैरह के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा अट्रोसिटीज़ जो भी कमिट की जाती हैं, जो बेसिकली जो POA एक्ट है, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज़ का जो एक्ट है 1989 का, जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उन सब के लिए यहाँ पे जो भी उनके अगेंस्ट में अट्रोसिटीज़ होती हैं उन सबको इस एक्ट के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। तो कुछ जो केसेस हैं ज़्यादातर इसके अंडर में आते हैं। कुछ जो आईपीसी है जिसको इंडियन पीनल कोड बोलते हैं उसके अंडर में है। कुछ बेसिकली सिविल राइट्स के केस है जिसको कि 1955 में एक एक्ट पास किया गया था, सिविल राइट एक्ट, उसके अंडर ज़्यादातर ये आते हैं। मतलब बेसिकली जैसे अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस होती है उसका प्रोहिबिशन के बारे में बात की जाती है सिविल राइट्स के एक्ट 1955 में।
उसके अंदर ही ये सारे जो SC ST के केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं 2019 में। तो मेनली जो 3 कैटेगरीज में SC ST के जो केसेस हैं उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया था। और इन सारे केसेस में डाटा को लेके भी प्रॉब्लम है। एक NGO है जिसको कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, CHRI, जो कि एक इंडिपेंडेंट NGO है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल NGO जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बेस्ड है। ये बेसिकली करता क्या है कि जैसे ह्यूमन राइट्स का जो रियलाइजेशन होता है उसका मेन प्रैक्टिकल इसके द्वारा किया जाता है कॉमनवेल्थ में। तो यहाँ पे जो ये NGO है CHRI, इसके द्वारा ये बोला गया है कि जैसे SC ST के अगेंस्ट में जो केसेस हुए हैं, जो भी क्राइम्स हुए हैं, जो कि बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज़ एक्ट के अंडर में आते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो केसेस हैं वो रजिस्टर किए ही नहीं गए। बहुत कम केसेस को वहाँ पे रजिस्टर किया गया, और वो सारे जो केसेस रजिस्टर किए गए, जो थोड़े बहुत भी, उनकी मेन कंडीशन वहाँ पे कि उनके साथ में और कोई क्राइम्स हुए हैं जैसे कि रेप वगैरह या फिर मर्डर वगैरह की सिचुएशन है, तो तब जाके जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे लगाए गए हैं। और यहाँ पे मेन जो CHRI है, इसका कहना ये भी है कि यहाँ पे जो टोटल कंप्लेंट्स जो आती हैं SC ST के जो लोग हैं उन सब के क्राइम्स के अगेंस्ट में, उन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो जो केसेस रजिस्टर किए गए उन सब के बारे में ही इन्फॉर्मेशन है। मतलब बेसिकली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है नंबर्स में, वो बहुत ही कम लोग रजिस्टर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो डाटा है उसकी भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बताई गई है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे ये कैटेगरी है कॉग्निजेबल क्राइम्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो ये कॉग्निजेबल क्राइम्स जो हैं, इनका मतलब होता है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो बिना किसी वारंट के भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे क्राइम्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है 2019 में NCRP के अकॉर्डिंग 1.6% का इंक्रीमेंट हुआ है इस टाइप के जो केसेस हैं उन सब के रजिस्ट्रेशन में। अब यहाँ पे ये जो कॉग्निजेबल क्राइम्स जो है बेसिकली ये कई सारे कैटेगरीज को मिला के बनाया जाता है। जैसे IPC जो है, इंडियन पिनल कोड के जो भी केसेस हैं, और उसके अलावा जो SLL है जिसको कि स्पेशल एंड लोकल लॉज बोलते हैं, तो उस सब के जो क्राइम्स हैं उन सब को इंक्लूड करके ही जो कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं इन सब को बनाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉग्निजेबल तो हमने देख लिया, तो जो SLL है जिसको कि स्पेशल एंड लोकल लॉज बोलते हैं, ये एक एक्ट है। मतलब ये एक टाइप का एक्ट है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कोई स्पेसिफिक इश्यूज जो होते हैं उन सब के लिए बनाया जाता है। तो इस टाइप के क्राइम्स में 1.6% का इंक्रीमेंट मिला है। अगर हम वुमेन की बात करें तो महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम्स की जो रेट थी वो 2019 में उसमें बेसिकली 7.3% का इंक्रीमेंट मिला है अकॉर्डिंग टू NCR। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो 7.3% का इंक्रीमेंट है ये 2018 से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। और अगर पर डे के बेसिस पे हम बात करें तो 88 केसेस पर डे रजिस्टर किए जाते हैं, मतलब होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं वुमेन के अगेंस्ट इंडिया में। और यहाँ पे जो मेजोरिटी के जो केसेस हैं, ये जो 88 केसेस हैं, इनमें मेजोरिटी के जैसे जो वुमेन के अगेंस्ट में जो भी क्राइम्स होते हैं जो कि IPC के अंडर रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि हस्बैंड्स के द्वारा जो क्रूलिटी वगैरह होती है, तो वो उसके जो रिकॉर्ड है वो 30.9% जो केसेस हैं 88 में से वो इनके द्वारा है। और जो वुमन पे असॉल्ट होते हैं उसके साथ साथ जैसे रेप मर्डर वगैरह की सिचुएशंस जो होती हैं, अबडक्शन वगैरह होता है, तो ये सारे केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में है। और टोटल जो 88 केसेस पर डे के हिसाब से वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में अभी। अब यहाँ पे जो रेप की अगर हम बात करें तो रेप के जो वुमेन के अगेंस्ट में हो रहे हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा, अगर SC की हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट जो है वहाँ की वुमन जो है उन सब में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो राजस्थान में पाए गए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर यूपी आता है और थर्ड पे आता है मध्य प्रदेश। तो जैसे कि आप लोग सब देख ही रहे कि राजस्थान जो है इन सब में काफ़ी ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा क्राइम्स राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम साइबर क्राइम्स की बात करें तो 2019 में जो साइबर क्राइम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, जो हुआ है 63.5% का एज़ कम्पेयर टू 2018। और ये जो साइबर क्राइम्स के जो केसेस हैं इनमें से जो 60.4% के जो केसेस हैं वो अभी रजिस्टर्ड किए गए, जिनका मेन मोटिव जो है फ्रॉड वगैरह या फिर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वो इनका
मेन मोटिव रहा है। जैसे कि जो भी 63.5% 2019 में बढ़े हैं, इनमें से 60% जो केसेस हैं वो फ्रॉड वाले या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले केसेस हैं। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एनसीआरबी की अभी रिपोर्ट आई, क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट, उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.